प्यारे विद्यार्थी, देखिए आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हुआ है, समांतर चतुर्भुज से संबंधित है। आइए इसके बारे में हम देखते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं, इसका थोड़ी भी कुछ बारे में जानकारी लेते हैं। आइए क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और क्या कह रहा है, P और Q क्रमशः भुजा BC तथा CD का मध्य बिंदु है। तो P क्या है, भुजा BC का मध्य बिंदु है। उसके बाद क्या है, Q क्या है, भुजा CD का क्या है, तो मध्य बिंदु है। अब देखिए, अब मध्य बिंदु से क्या कर दिया, A से क्या कर रहा है, इसको मिलाने से क्या कर रहा है, एक त्रिभुज का रचना हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, इस इधर छायांकित भाग है, यानी कलरफुल भाग क्या है, दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, छायांकित भाग अर्थात शेष भाग का अनुपात क्या कर रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अनुपात यानी रेशियो ज्ञात कीजिए। इसको बनाने से पहले आइए हम कुछ इसके थोड़ी देखते हैं, जानकारी देखते हैं, समझिए। देखिए, मान लीजिए है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो या आयत हो या वर्ग हो या समचतुर्भुज हो या समचतुर्भुज, इसके बारे में हम जानकारी। समलंब चतुर्भुज को छोड़कर, समलंब चतुर्भुज को छोड़कर देखिए, हम यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं, समझिएगा। यह अपना पास क्या है, वर्ग है, क्या है, वर्ग है। इस वर्ग को समझिएगा। तो हम वर्ग मान लिए, वर्ग का क्या होता है, सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो वर्ग के एक भुजा का मध्य बिंदु, यहाँ भी क्या है, भुजा का मध्य बिंदु, यहाँ भी क्या है, वर्ग का मध्य बिंदु है, भुजा का क्या है, मध्य बिंदु। और एक शीर्ष से क्या करते हैं, इस मध्य बिंदु को हम मिला देते हैं, मध्य बिंदु से क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब देखिए, अंदर में जो यहाँ त्रिभुज का रचना हो रहा है, इस पार्ट का क्षेत्रफल हम अगर ज्ञात करते हैं। अब देखिए, हम इस प्रकार मानते हैं, सवाल में समझिए। देखिए हम क्या मान लेते हैं, देखिए हम भुजा के मान ले इस प्रकार की, आधा हो सके उस प्रकार हम भुजा को मानते हैं। आप 2 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। हम मान लेते हैं वर्ग का भुजा क्या है, यह 4 क्या है, 4 है। तो यह भी भुजा क्या होगा, 4 होगा, समझिएगा क्या होगा, 4 होगा। अगर इसका नामकरण करते तो यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया, यह D हो गया। मान लीजिए इस बिंदु का नाम P रख लेते, इसका नाम मान लेते Q रख लीजिए, ठीक है। अब समझिए तो क्या होगा, अगर यह 4 है, अगर यह भुजा का मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, बराबर भाग में होगा। यह क्या होगा, बराबर भाग में। तो 4 का आधा क्या होगा, इस पार्ट का भी 2, इस पार्ट का भी 2। यहाँ भी दोनों भुजा क्या मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, बराबर भाग में होगा। यहाँ भी 4 है, तो यहाँ भी 4 टोटल होगा, लेकिन आधा आधा, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। अब समझिए, वर्ग का अगर हमसे क्षेत्रफल पूछता, वर्ग का क्षेत्रफल पूछता। अब समझिए, यहाँ क्या है, 90 डिग्री वर्ग का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। समझिए, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें तो क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, 2। इस पार्ट का एरिया कितना आ गया, 2। इस पार्ट का अगर एरिया पूछेगा तो क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया, इस पार्ट का एरिया आ गया 4 यूनिट। अगर इस पार्ट का एरिया पूछेगा तो कितना आ गया, 4 यूनिट। समझिए, यहाँ पार्ट के 4 यूनिट, यहाँ पार्ट का 4 यूनिट, यहाँ पार्ट का 4 यूनिट हमें आ गया। अब देखिए, इस पार्ट को हमें ज्ञात करना है, इस पार्ट को हमें ज्ञात करना है। तो क्या होगा, वर्ग का अगर क्षेत्रफल देखते हैं, वर्ग का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल हम देखते हैं, तो क्या होता है, ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर। तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 16। अब देखिए इसका मान है 4, इसका मान है 2, इसका मान है 8। तो जोड़ने पर कितना आ गया, इस पार्ट को जोड़ने पर आ गया 10। तो टोटल है 16। इस पार्ट का कितना होगा, तो 16 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, 6। कितना आ गया, 6 आ गया अपना पास। अगर हमसे पूछ देगा, अगर रेशियो पूछ दिया, देखिए हमसे पूछ दिया एरिया, चतुर्भुज का एरिया, न एरिया किसका पूछ दिया, चतुर्भुज का, एरिया पूछ दिया त्रिभुज का, क्या होगा, इस पार्ट का इसका देखिए रेशियो क्या है, 16 है, इसका रेशियो क्या है, 6 है। तो काटने पर आ गया 3 रेशियो कितना आ गया, 8। 3 रेशियो कितना आ गया, 8। आइए अब हम समझते हैं। इसी प्रकार यहां पर समझिए, इसका मान अपना पास कितना आ गया, 6। इसका अब बिना, आप समझिए, इसका पार्ट का मान कितना है, इस पार्ट का मान है 2,
इसका मान कितना है 4, इसका मान कितना है 4। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है, समझिए, तो हमसे पूछा जा रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है, 4 + 4 8 हो गया, +2 कितना हो गया, छायांकित भाग का यानी शेडेड एरिया, ठीक है, बटे उसके बाद पूछ रहा है शेष भाग के यानी बाकी यानी शेष पार्ट का क्षेत्रफल, यानी शेष भाग का क्षेत्रफल, समझिए। तो क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी शेडेड एरिया कितना है, 4 + 4 8 2 10 कितना आ गया 10, और शेष भाग कितना है तो 6, काटे तो कितना आ गया 5/3, तो रेशियो कितना आ गया 5/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन लेंगे, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।